नवरात्रि पे हवन चल रहे हैं जगह जगह, वृंदावन में देवी जी का क्या काम। अगर आपके पास भी सनातन इंसाइक्लोपीडिया होता तो शायद आप भी ऐसे झूठे दावे को शास्त्रों से परख पाते, क्योंकि सनातन धर्म भावनाओं से नहीं प्रमाणों से चलता है। इसलिए हमने लॉन्च किया है सनातन इंसाइक्लोपीडिया। यह एक AI पावर्ड शास्त्रीय चैट सिस्टम है जो भारतीय ग्रंथों के आधार पर उत्तर देता है, ना कि कल्पना के आधार पर। तो चलिए जानते हैं, अगर यही प्रश्न हम अपने सनातन इंसाइक्लोपीडिया से पूछते तो हमें क्या जवाब मिलता। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यही पूछा है कि किसी ने बोला कि ब्रज में नवरात्रि नहीं मनानी चाहिए, क्या देवी का कुछ कनेक्शन है ब्रज से? तो देखिए इसका कितना अच्छा आंसर यहाँ पे मिला है कि ब्रज और नवरात्रि का जो शास्त्रीय संबंध है, एक तो यह बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि यह दावा पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है। इसका कोई भी वैदिक, पौराणिक या आगमिक आधार नहीं है। तो पहला जो सर्वोच्च शास्त्रीय प्रमाण दिया गया है वो व्रज में गोपियों का कात्यायनी व्रत। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में स्पष्ट वर्णन है कि जब व्रज की गोपियों ने यमुना तट पर अर्थात ब्रज भूमि में ही देवी कात्यायनी का व्रत किया था। यह व्रत माघशीर्ष मास में किया गया था और उसका उद्देश्य था श्री कृष्ण उनके पति बने। गोपियां प्रतिदिन प्रातःकाल यमुना में स्नान करके देवी कात्यायनी के प्रतिभा बनाकर पूजा करती थी। तो देखिए एक तो ये कितना अच्छा शास्त्रीय प्रमाण है यहाँ पर। और उसके बाद ये भी लिखा गया कि यह मंत्र व्रजभूमि की गोपियों ने यमुना तट पर गाया था, जो ऊपर ये दिखाया गया है। और कात्यायनी नव दुर्गा के षष्ठ शक्ति हैं और नवरात्रि में उनकी विशेष पूजा होती है। अतः व्रज में नवरात्रि संबंधी देवी उपासना का मूल स्वयं भागवत पुराण में है। और दूसरा बताया गया है कि व्रज में योगमाया श्री कृष्ण जन्म के समय देवी शक्ति का प्राकट्य, राइट। तो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तब योगमाया जो देवी शक्ति का स्वरूप है वो व्रज में प्रकट हुई थी। कंस ने जब उन्हें पत्थर पर पटकना चाहा तब वे आकाश में प्रकट होकर बोली कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। यह योगमाया ही विंध्यवासिनी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो देखिए और भी बहुत ही अच्छे प्रमाण दे रखे हैं। अब आपको ऐसे प्रमाण कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई दूसरे चैट सिस्टम, चैट GPT या फिर दूसरे चैट सिस्टम में जाके परप्लेक्सिटी में जाके ढूंढेंगे, आपको ऐसा आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये पूरा जो स्क्रिप्चर असिस्टेंट है वो तैयार किया है। और यही नहीं, आप यहाँ पर जाकर आप कोई भी जो आपका वेद है या फिर उपनिषद है, वेदांग है, पुराण है, उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उसको सर्च कर सकते हैं। उसकी सारी की सारी PDFs अवेलेबल हैं और उसको आप जाके फिर आपको यदि उसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं और उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब सारी की सारी सुविधाएं इसके हमारे इंसाइक्लोपीडिया में उपलब्ध हैं। हमारे पास करीबन 2000 से भी ऊपर अधिक ग्रंथ अभी इसमें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या किसी के संग शेयर कर सकते हैं। तो आज ही एक्सप्लोर करें हमारी वेबसाइट www.bda.ai पर। BDA जो है वो भारत धर्म अकेडमी है। और याद रखिए, ज्ञान से ही सत्य स्पष्ट होता है और सत्य कभी विवाद से नहीं डरता। धन्यवाद।